हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में लेक्चर नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे फिल के बारे में कि हम शेप के अंदर कोई कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसमें डबल कलर किस तरह से अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसके साथ फाउंटेन फिल इसमें किस तरह से करते हैं। यानी कलर में आपने कोई भी 2 या 3 कलर मिक्स करके आपने किस तरह से एक न्यू कलर स्कीम आपने बनानी है। और उसके साथ हम इसमें पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर आप बेल के आइकन पर क्लिक करते हैं तो मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके मैसेज बॉक्स में या ईमेल पे मिल जाया करेगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में। देखिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्रिएट करते हैं और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसको करीब लाने के लिए आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। अब उसके बाद कलर अगर इसमें फिल करना हो तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर फिल कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कलर्स की तादाद बहुत कम है। अगर आप इसमें मज़ीद और डिफरेंट टाइप के कलर फिल करना चाहते हैं तो आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल टूल पे और फर्स्ट कमांड में आ रही है यूनिफॉर्म फिल। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कलर की देखिए आपके पास यहाँ पे वसी रेंज यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारी कलेक्शन आपके पास कलर की यहाँ मौजूद है। आप जितने कलर यहाँ पे चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये कलर्स के नेम हमारे पास में आ रहे हैं कि अगर आपको कलर के नेम नहीं आते तो वो तमाम कलर देखिए यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट के रेड चाहिए तो रेड पे क्लिक किया, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन पे क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास ग्रीन फिल हो जाएगा। तो तमाम कलर्स के नेम भी आपको यहाँ पे सुनने में और दिखने में नज़र आ जाएंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे यूनिफॉर्म पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कलर नेम पे आती है। देखिए सारे कलर यहाँ पड़े हुए हैं। स्प्रिंग ग्रीन किस तरह का होता है, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपके पास स्प्रिंग ग्रीन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यूनिफॉर्म फिल पे दोबारा आते हैं और उसको देखिए ये सारी कलर स्कीम आपको यहाँ पे विद नेम के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और उसके साथ आपको कलर कोड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए आप जैसे स्प्रिंग ग्रीन पे आप क्लिक करते हैं या किसी भी कलर पे आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कर लिया ओलिव कलर पे क्लिक कर लिया तो इसमें देखिए आपके पास सियान 0 है, मजेंडा 0 है, येलो जो है वो 40% है और ब्लैक कलर जो हमारे पास वो 40% है। इस तरह से किसी भी कलर पे क्लिक करके आप वहाँ पे उसकी कलर स्कीम देख सकते हैं। जैसे मजेंडा हमारे पास 40% हो गया इसका, उसके बाद येलो कलर 20% और ब्लैक कलर 40% है। अगर आप कलर को मिक्स करना चाहते हैं तो आपने मिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिक्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप कोई कलर अपनी मर्जी का भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके आप इसमें कोई भी कलर यहाँ पे बना सकते हैं ये। और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वही कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म फिल में लास्ट टैब जो हमारा है वो मॉडल्स के बारे में। आप जैसे मॉडल्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप यहाँ से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने डिफरेंट कलर को मिक्स अप कर सकते हैं। जो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो शेड आपको चाहिए वो शेड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यही कलर आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर आपको नॉलेज है कि आपने सियान कितना फिल करना है, मेजेंडा कितना होना चाहिए, येलो कितना होना चाहिए, ब्लैक कितना होना चाहिए, यानी कोडिंग आपके पास है। जैसे मुझे यहाँ पे सियान चाहिए 50% और टैब का इस्तेमाल करते हैं, नीचे आते हैं और मुझे मेजेंडा चाहिए 10%, येलो 50% चाहिए और ब्लैक इसमें 5% चाहिए। आप उसको जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कलर आपके पास यहाँ पे बन रहा है। अगर आप ब्लैक को बढ़ाते जाएंगे तो ये कलर यहाँ पे डार्क हो जाएगा। और देखिए मैंने ये कर लिया। और उसके बाद देखिए मुझे येलो यहाँ पे चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ऐसे कर लेता हूँ येलो 85% एंड उसके बाद सियान कर लेते हैं इसमें 10%। और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कलर आपको नज़र आ रहा है न्यू कलर, और ओके क्लिक करते हैं वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप अपनी मर्जी से भी कलर स्कीम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे फाउंटेन फिल के बारे में। फाउंटेन फिल में डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जिसमें आप कोई शेड वगैरह भी दे सकते हैं, 2 कलर्स को भी मिक्स कर सकते हैं। आपने फाउंटेन फिल पे क्लिक करना है और उसके बाद ये देखिए हमारे पास फाउंटेन फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप्स में आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे देखें लिनियर है हमारे पास, रेडाइल है, कॉनिकल है, स्क्वायर है। आप देखिए जैसे हम लिनियर पे क्लिक करते हैं तो ये इफेक्ट आपका इस तरह से लाइनों की शक्ल में आएगा, वर्टिकल शक्ल में। और उस पर जैसे आप रेडाइल पे क्लिक करते हैं तो दरमियान में देखिए आपके पास यहाँ पे वाइट शेड आ रहा है और बाहर की तरफ एक और कलर्स में आ रहा है। अगर आप कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक अपना ब्लू कलर कर दिया और यहाँ पे कर लेते हैं इसमें कोई भी लाइट कलर। तो आपके पास देखिए ये कलर स्कीम यहाँ पे बन जाएगी। और अगर आप इसी कलर को किसी और शेड में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे फाउंटेन फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हमारे पास रेडाइल भी है, कॉनिकल में देखिए ये इफेक्ट आपका इस तरह से नज़र आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फाउंटेन फिल पे आते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे स्केयर पे तो स्केयर में ये हमारे पास इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप के शेड भी अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद ये देखिए, अगर आप कस्टम कलर्स में देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने कलर दिया रेड, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ मैंने कलर दे दिया फ़र्ज़ कीजिए ब्लू, यहाँ डबल क्लिक करते हैं मैंने कलर येलो दे दिया, यहाँ डबल क्लिक करते हैं मैंने कलर यहाँ पे ये वाला दे दिया, डबल क्लिक करते हैं कलर यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर दिया। और उस पर जैसे मौके क्लिक करेंगे, ये देखिए डिफरेंट टाइप के शेड इसमें आ रहे हैं। अगर आप इसका इफेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं और तो आपने फाउंटेन फिल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टाइप्स पे आएंगे, यहाँ पे रिडायल पे क्लिक करते हैं, और जैसे रिडायल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का एक इफेक्ट बन जाएगा। और अगर आप टाइप्स को कंप्लीट दिखाना चाहते हैं, यानी इफेक्ट को आप कंप्लीट दिखाना चाहते हैं, तो फाउंटेन फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें एज पैड हमारे पास है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे व्यू में नज़र आ रहा है। उसको जैसे मौके क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे इफेक्ट इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। और फिल टूल की नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है पैटर्न फिल, कि अगर आप इसमें कोई पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो आपने पैटर्न फिल पे क्लिक करना है। पैटर्न फिल पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कलर्स भी हैं, और 2 कलर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आ रहे हैं, शेड आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी भी शेड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें कलर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका फिल कलर हम सेलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं, देखिए वही शेड आपका यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे और कोई पैटर्न से फिल करना चाहते हैं तो आपने पैटर्न फिल पे क्लिक करना है। पैटर्न फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी दूसरा पैटर्न हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से बैकग्राउंड, विजिटिंग कार्ड, बैनर्स वगैरह के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका एडवांस लेवल में इसमें बहुत कुछ आपको पैटर्न के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम कमांड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल सके कि कौन सी कमांड कहाँ पे उनका यूज़ आपने किस तरह से करना है। तो पैटर्न फिल पे आते हैं, आगे हम बात करेंगे फुल कलर के बारे में, कि यहाँ फुल कलर हमारे पास में आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के शेड्स पड़े हुए हैं। आज में एनीवन कोई भी शेड आप सेलेक्ट करेंगे और शेड सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है तो वही शेड आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आपके पास देखिए यहाँ पे ये आपको पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें, और ये ज़्यादातर जो ना क्लॉथ वगैरह पे अप्लाई करते हैं या पेनाफ्लेक्स वगैरह पे भी इस तरह का डिज़ाइन अप्लाई किया जा सकता है, लाइट ट्रांसपेरेंट अप्लाई करके। और फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न पे आने के बाद देखें आप बिटमैप पे आते हैं, बिटमैप पे क्लिक करते हैं। बिटमैप में भी देखिए मेरे पास बनी बनी तस्वीर पड़ी हुई हैं। आप कोई पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक करेंगे। जैसे ओके क्लिक करें तो यही बैकग्राउंड आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा फिल टूल के बारे में, यूनिफॉर्म फिल करने के बारे में, फाउंटेन फिल के बारे में और पैटर्न के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।